ये हैंडमेड शटलकॉक्स ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान भर में सप्लाई की जाती हैं, बल्कि यहाँ से बनने वाली शटलकॉक्स पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी हो रही हैं विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। इसकी क्वालिटी यही है कि ये सबसे अच्छी बनती है और पूरी दुनिया में जाती है। आज भी ढुडियावाली में अपने हाथों से यहाँ के कारीगर हुनरमंद तैयार करते हैं। कैसे ये शटलकॉक तैयार करते हैं, सारा मेकिंग प्रोसेस दिखाएंगे आज के प्रोग्राम में। तो आइए डिस्कवर करते हैं। शटलकॉक का जो सबसे अहम हिस्सा होता है वो उसके फीदर्स होते हैं, जो उसको फ्लाई करने में मदद करते हैं। और इसके लिए आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये जो है ख़ास तौर पे जो लेयरिंग फॉर्म्स हैं वहाँ से ये फीदर्स परचेज़ करके लेके आते हैं, पर लेके आते हैं सफ़ेद रंग के, और उन परों को सबसे पहले धोया जाता है। तो आप देख सकते हैं पीछे टब है जहाँ पहले तो सर्फ में डाल के इनको धोया जाता है ताकि जितना भी इन पे गंद है, कंटेमिनेशन है, वो साफ़ हो जाए। और फिर इनके कलर को मज़ीद निखारने के लिए जो है बाकायदा तौर पर नील ब्लू कलर का रंग जो है वो दिया जाता है। और ये अब धोने के बाद जो इसको नील दे रहे हैं, सो इसका एक ब्राइट कलर जो है वो निखर के सामने आएगा। और जब ये इसको नील दे देते हैं तो फिर इन वेट फेदर्स को, जो गीले पर हैं, इनको छत पे रख के सुखाया जाता है, इनको फैला दिया जाता है। एक दिन या 2 दिन के अंदर जब ये अच्छे से सूख जाते हैं, इनको सॉर्ट किया जाता है और फिर इन परों को प्रोसेस किया जाता है। इनका एक ख़ास किस्म का साइज़ होता है, उस साइज़ में इसको काटा जाता है। वो प्रोसेस कैसे होता है, आइए अब आपको वो दिखाते हैं। सो टेम्परेचर की मुनासबत से जब ये पर सूख जाते हैं, अगर धूप तेज़ हो तो एक दिन में ये 2-3 घंटे के अंदर भी सूख जाते हैं, और अगर बारिश हो या मौसम ऐसा ना हो तो फिर ये पूरा एक दिन भी लेते हैं सूखने के लिए। सो इनको, इन परों को लाया जाता है, इनको सॉर्ट किया जाता है, और सॉर्ट करने के बाद फिर इनकी कटिंग की जाती है। इंटरेस्टिंगली ये जो पूरा पर है ये इस्तेमाल नहीं होता, इसमें से सिर्फ 3 इंच का पर इस्तेमाल करना होता है। और ये कारीगर क्योंकि इसमें महारत रखते हैं, इन्हें पता है कि कौन सा हिस्सा जो है इसको काटना है। तो एक आप कह सकते हैं एक मैनुअल मशीन उन्होंने बनाई है जिसमें एक फरमा लगा होता है, और उसमें पर रख के जो है सिर्फ 3 इंच का पर इस तरह का निकाला जाता है। और फिर उस पर की भी स्पेसिफिक कटिंग की जाती है, और कटिंग करने के बाद जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक फिर ये एक शटलकॉक तैयार होती है। इसको फिर बाद में कॉर्क के अंदर फिट किया जाता है। ये सारा प्रोसेस कैसे होता है और आपको दिखाते हैं कि पर जो कटने के बाद शक्ल बनती है वो ये है, और फिर इसके बाद इसकी फर्दर जो है इसकी शेप बनाई जाती है बाकायदा अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। और फिर तभी तो हैंडमेड बेहतरीन किस्म के शटलकॉक्स तैयार होते हैं, जो ना सिर्फ पाकिस्तान भर में सप्लाई किए जाते हैं बल्कि बाहर एक्सपोर्ट भी होते हैं विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। शटलकॉक का दूसरा अहम हिस्सा उसका कॉर्क होता है, जो उसकी बैक साइड पर लगाया जाता है। पहले ज़माने में ये कॉर्क जो है लकड़ी का तैयार किया जाता था, लेकिन अब वक्त गुजरने के साथ साथ लासानी की शीट जो आ चुकी हैं उसको इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, लासानी की शीट से फ़ायदा ये है कि तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन ये काम ये करते हैं कि इस लासानी की शीट के ऊपर बाकायदा तौर पर पहले एक कपड़ा चिपकाते हैं। इस कपड़े के चिपकाने से इसकी ड्यूरेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है। जब इसको हिट किया जाता है तो उसकी लाइफ शटलकॉक की बढ़ जाती है। और इसके बाद फिर इस लासानी की शीट को जो है एक मशीन के ज़रिए, आप कह सकते हैं ख़ास साइज़ में जिसमें फरमा लगा होता है, उसके मुताबिक इसको निकाल लिया जाता है। इसके इस तरह के पीसेस कर लिए जाते हैं, और एक लासानी की शीट में तकरीबन 2000 से ज़ायद जो इस तरह के कॉक्स निकल आते हैं। और फिर इन कॉक्स को जो है मज़ीद ट्रीट किया जाता है, और जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक इसको तैयार किया जाता है। इसमें फिर सुराख किए जाते हैं। ये सारा प्रोसेस कैसे होता है, आइए अब आपको वो दिखाते हैं। सो कॉर्क तैयार करने के बाद अब दूसरा जो अहम मरहला है उसके अंदर फिदर को इंसर्ट करना है, और इसके लिए इस कॉर्क के अंदर एक ख़ास साइज़ तक सुराख किए जाते हैं।
ड्रिल मशीन के ज़रिए जो है एक ख़ास किस्म की इनके पास मशीन होती है जिसमें इसके अंदर 16 सुराख किए जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर 16 जो है फेदर्स इंसर्ट करने होते हैं जो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। सो हमने आपको दिखाया था कि जो 3 इंच के इन्होंने पर काटे थे, अब इस पर को इसमें इंसर्ट किया जा रहा है और ख़ास किस्म के एक सोल्यूशन में इसको डिप करके इस कॉर्क के अंदर डाला जाता है। ये सोल्यूशन जो है इससे होता ये है कि ये इसके अंदर मजबूती से अपने आप को पकड़ लेता है और फिर आप देख सकते हैं कि एक शटल कॉक जैसी शेप जो है वो तैयार होना शुरू हो जाती है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली कुछ कॉक्स तो ये खुद तैयार करते हैं और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक बने बनाए कॉक्स भी आते हैं। ये आमतौर पे चाइना से कॉक आता है और फिर इसकी शटल के लिए जो है ये इसमें सोल्यूशन लगा के ये अब आप देख सकते हैं कि एक शटल कॉक की शक्ल तो बन गई है, लेकिन अभी भी बहुत सा अहम काम इसमें करना है। अब इसकी सिलाई करनी है और इस सिलाई के लिए जो है इन तमाम तर शटल कॉक्स को घरों में भिजवाया जाता है, क्योंकि ढुडियावाली का जो गाँव है ये तकरीबन हर घर के अंदर शटल कॉक्स तैयार किए जा रही हैं और ख़वातीन इस काम में ख़ास किस्म की एक्सपर्टीज़ रखती हैं। वो फिर इस पर सिलाई करती हैं और पूरा दिन सिलाई करने के बाद ये स्टॉक जो है फिर भेजा जाता है। अगले दिन फिर इसके अंदर सॉल्यूशन अप्लाई किया जाता है ताकि शटल कॉक जो है वो मज़बूत हो और तभी उससे आप मल्टीपल गेम्स खेल सकते हैं। वो सॉल्यूशन किस तरह अप्लाई किया जाता है सिलाई के बाद, आगे चल के अब आपको वो दिखाता हूँ। घरों से शटल कॉक तैयार होने के बाद दोबारा कारखाने लाया जाता है और घरों में ख़वातीन जो है इसमें 3 सिलाइयाँ अप्लाई करती हैं। एक बिल्कुल फेदर के नीचे, एक उसके दरमियान में उसके सपोर्ट के लिए और एक बेस के ऊपर जो है ना, ये 3 जगहों पर ये बड़ा बारीकी का काम है जो यहाँ की ख़वातीन एक्सपर्ट है करने में। और फिर इस शटल कॉक के ऊपर दोबारा सॉल्यूशन अप्लाई किया जाता है। ख़ास किस्म का सॉल्यूशन है जिसको गर्म रखा जाता है। आप देख सकते हैं नीचे से इसको हीट दी जा रही है और ये बाकायदा तौर पर पक रहा है। ये गर्म रहेगा तभी ये अच्छे से इस पर अप्लाई हो सकेगा और इसकी मजबूती जो है वो मज़ीद बढ़ जाएगी। तो एक माहिर कारीगर हैं जो इसको अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने इसको अप्लाई करना है सिर्फ इसकी सिलाई के ऊपर, इसके फेदर्स के ऊपर नहीं करना। अगर फेदर्स के ऊपर करेंगे तो फिर शटल कॉक जो है वो सही तरीके से फ्लाई नहीं हो सकेगी, शटल का काम नहीं कर सकेगी। तो ये बड़ा बारीकी का काम है। ये इसमें डिप करते हैं बार बार और ये इसकी तीनों साइड्स पे जहाँ जहाँ सिलाई हुई है वहाँ पर इस सॉल्यूशन को अच्छे से अप्लाई कर देते हैं और फिर इसको साथ ही फैला देते हैं। पंखा चलाया हुआ होता है ताकि ये साथ साथ सूख जाए और जब ये सूख जाती है तो फिर ये आप देखिए कि एक शटल कॉक को इन्होंने इस पे ये अप्लाई कर दिया है और ये साथ ही साथ जब ये सूख जाएगा तो फिर इसको मज़ीद फिनिशिंग के मराहिल से गुजारा जाएगा। इसको टेप शेप्स अप्लाई की जाएंगी, इसका क्वालिटी चेक किया जाएगा और फिर इसको पैक कर दिया जाएगा। तो आगे आपको दिखाते हैं कि इसकी मज़ीद फिनिशिंग किस तरीके से ये करते हैं। शटल कॉक पे जब अच्छे से ग्लू अप्लाई कर दिया जाता है तो फिर मरहला शुरू होता है फिनिशिंग का। और फिनिशिंग में सबसे पहले जो कॉर्क है उसको एक मशीन के ज़रिए राउंड शेप किया जाता है। जैसे आपको पहले बताया था कि कुछ कॉर्क्स जो हैं बने बनाए आते हैं, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक होता है। अच्छा, जब कॉर्क की शेप तैयार हो जाती है तो फिर इस पे एक टेप अप्लाई की जाती है। एक तो इससे खूबसूरती इसकी बढ़ जाती है और दूसरा ये क्वालिटी की सेग्रीगेशन या क्वालिटी स्टैंडर्ड के मुताबिक प्रोडक्ट की सेग्रीगेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है, क्योंकि जब आप बल्क में प्रोडक्शन करते हैं तो फेदर की क्वालिटी के हिसाब से जो है कुछ A+ प्रोडक्ट्स तैयार होती हैं और वहीं पर कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो B क्वालिटी की भी होती हैं। तो इस टेप के ज़रिए भी ये अपनी प्रोडक्ट को सेग्रीगेट करते हैं और जब ये इस पर टेप अप्लाई कर देते हैं तो फिर फाइनल क्वालिटी चेक भी किया जाता है यहाँ पर और बाकायदा तौर पर फीडर्स को सीधा किया जाता है। जब प्रोडक्ट प्रॉपर तैयार हो जाती है, इस चीज़ की एश्योरिटी हो जाती है कि ये प्रोडक्ट जो है बिल्कुल हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक तैयार हो गई है, तो फिर इन्हें इस तरह के बॉक्सेस के अंदर पैक कर दिया जाता है। एक एक दर्जन की पैकिंग के अंदर इसको फिर आगे सप्लाई किया जाता है, ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान में बल्कि यही हैंडमेड शटल कॉक्स यहाँ से ढुडियावाली से तैयार होकर पूरी दुनिया में भी एक्सपोर्ट होती हैं विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। आगे चल के आपको दिखाते हैं डिस्प्ले सेंटर जहाँ पर कितनी खूबसूरती से इन शटल कॉक्स को रखा जाता है और फिर इनको आगे सेल किया जाता है।